2020 में जब हम कोरोना काल में गुजरे तो कुछ नया अनुभव भी हमें सीखने को मिला। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं अपने नए शेप में, ताकि 2021 का जब नया वर्ष आए तो हम नए तरीके से लोगों के बीच में जाएं, समाज में जाएं। और जितना हमें हर्जाना भुगतना पड़ा, यानी कि 2020 में कोरोना काल के जद में जो कुछ भी हमने क्षति करा है उसकी पूर्ति 2021 में हो, ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से इस काम को अंजाम देने में लगा हुआ है। मैं बता दूं कि ATDC अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार अपने जो एकेडमिक सेशन होता है, यानी कि जो बच्चे जो उसमें शिक्षावान हो रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, खासकर ये इंस्टीट्यूट जाना जाता है टेक्सटाइल और अपैरल के लिए, खासकर कपड़ों में डिज़ाइनिंग या फिर नए नए शेप में मॉडर्न जो आज के टाइम में क्लॉथिंग होती है, कपड़े की स्टाइलिश कपड़े होते हैं, उसको डिज़ाइन देने में, शेप देने में जाना जाता है। लेकिन आज मैं बता दूं कि डॉक्टर डार्ली ओ कोशी जो CEO DG, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जब पूरे देश में कोरोना के बाद से अब नए तरीके से उभर के आ रहे हैं, तो ऐसे में ATDC का क्या अपना विज़न है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि डॉक्टर कोशी जो कल इनकी एक बुक लॉन्च होना है, वो ये बुक है, इसमें कुछ राज भी छुपे हैं, RUN। इस बुक की कुछ खासियत है जो इसकी विशेषता, हालांकि ये अनबॉक्सिंग या फिर जो एक्सपोज करना वो तो कल है, लेकिन मैं सौभाग्य मानूंगा कि सर ने हमें या फिर हमारे PNN टीम को इस काबिल समझा कि जो इंटरव्यू साक्षात्कार देने के लिए राजी हुए हैं। तो मैं इनसे जानूंगा कि इसकी क्या खासियत है। और वैसे भी डॉक्टर साहब की बहुत विशेषताएं हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई अवार्ड भी हासिल किया है, कई बुक पहले भी ये लिख चुके हैं। लेकिन और बुक्स के मुकाबले इस बुक में क्या कुछ स्पेशल होगा, क्या कुछ खास होगा, ये सारी चीज़ जानने के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा दूं कि पूरी लाइब्रेरी इनकी एक तरीके से बनी है। ये ऑफिस का नज़ारा है, लेकिन जो साजो सामान से या फिर अचीवमेंट से जो सजा है, इनको कहीं ना कहीं गौरवान्वित करता है। और अब एक नया जो समाज को कल जब इनकी इस बुक की लॉन्चिंग है तो वहाँ देखने को मिलेगा। इससे पहले हम बात करेंगे सर से कि आज इस जो अचीवमेंट के पीछे कितना इनको मशक्क़त करना हुआ, कितना टाइम देना हुआ, और इससे जिसके लिए पब्लिसाइज होना है, लिखा है गया है, यानी कि आम जनता कितनी लाभान्वित होगी, ये सारी चीज़ जानने के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर कोशी सर। PNN में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका श्रोताओं की हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल का भी अभी फरवरी ही हुआ है। तो आपने सही बताया, ये कोविड के टाइम पर हमको थोड़ा नॉर्मल काम से अलग होके थोड़ा डीप थिंकिंग के लिए और सोच विचार करने में थोड़ा टाइम और मिला। और इसलिए हम पहले एक हर एक दिन का एक डायरी लिखना शुरू किया था। मार्च 24 शुरू किया था जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया। सो हमने कुछ वो लिखने के बाद अमेज़ॉन ने ये पब्लिश किया, नॉट बाय डिज़ाइन। सो ये सिर्फ 60 दिन का दिन का जो हर एक दिन का जो हमारा विचार है उसके बारे में लिखा था। थोड़ा सा मैं आपको रुकना चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो ये जान ले कि जिसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो रहा है उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बोल रहा और सर आप अपने डेजिग्नेशन या फिर कुछ? मेरा नाम तो डॉक्टर डार्ली ओ कोशी है। हम केरला से जन्म हुआ था और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आप सुना होगा, NID बोलता है उसको, अहमदाबाद में है। उधर हम करीब 2 टर्म 9 साल के ऊपर उधर डायरेक्टर था। सो 2000 जून से लेके 2009 तक हम उधर का डायरेक्टर था। उसके पहले हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो न्यू दिल्ली में है उसका स्थापक बोल सकता है। हम 4-5 फैकल्टी मेंबर्स अमेरिका से वापस आके सेटअप किया था उस टाइम 1986-87 में। सो 87 से लेके 2000 तक हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राष्ट्रीय फैशन संस्थान बोलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसमें हम फैशन मैनेजमेंट का हेड ऑफ द डिवीज़न था और चेयरपर्सन करता है उसको। सो उधर 13 साल के ऊपर था। उधर से हम NID चला गया।
एनआईडी में 10 साल के 9 साल के ऊपर 10 साल होने वाला था, इधर आ गया 2009 से लेके अभी तक हम एटीडीसी का जो दौर गुजरा उसमें सर आपकी मेहनत है जो सामने आज दिख रहा है। अगर बात करें कि अब जब हम नए दौर में आ रहे हैं, 2021 चल रहा है और जनता एक उम्मीद लेके बैठी है, ऐसे में एटीडीसी जो बच्चे हैं यहाँ से स्किल्ड होते हैं, कुछ न कुछ रोजगार पूर्वक अपनी नौकरी पेशा के लिए जाते हैं। राइट। आज जब आपने एक बुक की लॉन्चिंग यानी कि कल जब होना है, तो इसमें सबसे पहले मैंने अपने दर्शकों को बताया कि रन, और उससे पहले मैं बता दूं कि रनवे आपने जो लिखा है इसमें, रनवे स्किल्ड इंडिया, गो लोकल गो डिजिटल। करेक्ट। कुछ इसके अंदर छुपा हुआ चीज़ है, वो हमारे दर्शकों को। राइट। ये जब कोई बुक लेता है तो उसमें एक यूएसपी नहीं तो कुछ मंत्र होना ज़रूरी है। लोगों को मन में वो घुस के जाना चाहिए इंडिया का अभी बहुत चैलेंजेस क्या है। सो ए रन RUN, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, न्यू स्किलिंग, उसके पीछे रीलर्न, अनलर्न, न्यू लर्न, कुछ चीज़ हम भूलना चाहिए, अनलर्न करना चाहिए, कुछ नया हासिल करना है तो कुछ स्किल हम रीस्किल करना पड़ेगा। आप पहले कार मैनुअल कार था, अभी आपको ये ऑटोमेटिक में चलाने में कुछ दिक्कत आता है। नहीं तो आपको पहले कुछ चीज़ में हम आप सोचो इधर से लेफ्ट हैंड से वॉच आप राइट हैंड में डालने को कोशिश करो, कुछ दिन आपको इसका मुश्किल लगेगा। सो रीस्किलिंग हर एक चीज़ में, छोटा सा चीज़ से लेके बहुत बड़ा चीज़ तक रीस्किलिंग होना चाहिए इंडिया में। और अपस्किलिंग इसलिए है, हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम है। आप देखो बांग्लादेश में, नहीं तो बहरीन में एक हमारा इंडियंस जाके कंपनी शुरुआत किया, उधर कॉर्ड्रॉय ट्राउज़र्स 32 ट्राउज़र्स 8 घंटे में एक टेलर बनता है। हमारा इधर बहुत मुश्किल से 18 पहुंचता है तो बहुत कामयाब समझेगा हम। सो इतना फ़र्क है आजकल प्रोडक्टिविटी में। सो इंडिया में प्रोडक्टिविटी का एक बहुत बड़ा मामला है। सो अपस्किलिंग इज़ कंसर्न विथ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। न्यू स्किलिंग इसलिए हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 हमारा दरवाजे पर आके खड़खड़ा कर रहा है। सो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर फिजिकल सिस्टम्स है, ये सब में जुड़ा हुआ अभी ऑटोमेटेड। आप देखो मास्क, N95 मास्क लेके आप डिस्कस करो, उसमें कोई स्विंग नहीं है। ये पूरा बॉन्डिंग और फ्यूसिंग और ऐसा चीज़ में बनाता है मास्क। सो हमारा जो अभी जो कारोबार जो कर रहा था पहले लोग एक्सपोर्ट, वो लोग अभी मास्क और PPE में चला गया। PPE बहुत सारा ऑटोमेटेड काम है वो। सो उसमें लोगों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी था। अभी इंडिया PPE और मास्क में वर्ल्ड का नंबर 2 प्रोड्यूसर हो गया। कैसा? लोगों को रीस्किल करना पड़ा। सो ये पूरा बुक का ये मैसेज ये है, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, न्यू स्किलिंग, पूरा इंडिया का 350 मिलियन यंग पीपल प्लस 400 मिलियन के ऊपर जो वर्कफोर्स है, उनको ऐसा ही हम छोड़ दे रहा है तो उनका जो प्रोडक्टिविटी और उनका जो बेंचमार्क, ग्लोबल बेंचमार्क, वो चाइना, बांग्लादेश का आप देखो बहुत ही आगे चला गया था हमारा एक्सपोर्ट में। वियतनाम, कंबोडिया, चाइना से जो भाग के एक्सपोर्टर्स जो सेटल किया, उसमें से 70% नियरली वेंट टू वियतनाम। सिर्फ 7% इंडिया में आया है अभी तक। सो इसका मतलब है हमारे कंट्री में अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा स्किल्ड लोगों का ज़रूरी है। अभी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था अभी 2-3 हफ्ते ही हुआ, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है 129th रैंक है हम 162 कंट्रीज़ में। इसका मतलब ये है 21.2%, करीब 20% के थोड़ा आगे ही हमारा लोगों के अंदर आप पूरा वर्कफोर्स लगता है तो उनका स्किल्ड लोगों को आप चुनता है तो उसमें सिर्फ 20% के ऊपर ही है। वेरस अमेरिका और जापान में आप देखता है तो 96% है। नेपाल और श्रीलंका भी 46%, 39% है। हमारा जो स्किल्ड लोगों का जो हम स्किल जो मानता है, वो स्किल लेवल लोग बहुत कम है इंडिया में अभी भी। एक साल में 15 मिलियन से 20 मिलियन तक लोगों को काम देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर है। अभी 2022 हो रहा है, हम 2030 तक हमारा इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलता है, जो लोग
यंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जो डिपेंडेंट लोग ज़्यादा होता है, 15 साल के नीचे का जो युवा है वो ज़्यादातर नंबर होता है, और आपका वर्किंग पॉपुलेशन कम होते जा रहे हैं तो आप बोलेगा हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। अभी क्या हो रहा है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके पास सही काम का कमी है और जॉब लॉसेस इतना ज़्यादा हो गया। अभी हर एक दिन में पड़ता है इस कंपनी बंद हो गया, उसका इतना जॉब चला गया वगैरह। सो क्या करेगा ये युवा? उसके लिए अपैरल सेक्टर, इतना एक मशीन को एक आदमी तो चाहिए। उसमें हमारा विमेन को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपैरल सेक्टर में है। होम फर्निशिंग, अपैरल, लाइफस्टाइल, रिटेल, फैशन, ये सब सेक्टर जुड़ा हुआ सेक्टर है। फुटवेयर, लेदर, ये सब चीज़ में विमेन को ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमारा जो विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है वो कम होती जा रहे हैं। पहले 20% के आसपास था, अभी 15-16 में, उसमें से नीचे अभी कोविड के टाइम पर 11-12% तक नीचे चला गया विमेन का एम्प्लॉयमेंट। जब भी विमेन का एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव लेबर फोर्स से कम होते जा रहे तो हमारा जीडीपी में उसका असर होगा। सो इसलिए ये रणनीति, जो हम इसको रणनीति बोलेगा, ये रणनीति है। उसमें रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, न्यू स्किलिंग का एक पूरा योजना बनाना है। कैसा बना आप सोचिए, हर एक जगह पर आप देखता है तो कुछ ना कुछ उसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ प्रोड्यूस करने का सक्षम इंडिया में है सकता हूँ। सो ये बुक का 2-3 मैसेज ये है। एक, आपका युवा को सुनना बहुत ज़रूरी है। उनको क्या चाहता है, हम सिर्फ उनको ये बोल रहे हैं आप एक कोर्स करो, बट एक कोर्स को भविष्य क्या होगा, उनको कैसा उनका करियर बिल्डअप करना है, उनको पूरा उसमें काउंसलिंग देके प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो एक मैसेज, लिसन टू द यूथ। सेकेंड पॉइंट इज, हमारा जो क्लस्टर्स और क्राफ्ट्स है, अलीगढ़ का लॉक हो, अंजार का नाइफ हो, जो बरेली का सरदोसी हो, लखनऊ का चिकनकारी हो, पंजाब चंडीगढ़ का फुलकारी हो, सांगनेर का पेपर वर्क हो, बगरू का ब्लॉक प्रिंटिंग हो, जो भी जगह आप देखो, मलकानूरू में कट बॉर्डर साड़ी हो, कांजीवरम साड़ी हो, व्हाटएवर, सब एक जगह पर इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी इंडिया में है। उसको यूज़ करने के लिए हम एक क्लस्टर बेस्ड स्किल डेवलपमेंट का प्लान बनना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग, हर एक आदमी को हर एक दिन, हर एक औरत को हर एक दिन सॉफ्ट एंड लाइफ स्किल का ज़रूरत है। कैसा कम्युनिकेट करें, कैसा डिजिटल टूल्स यूज़ करें, कैसा उनको लीगल और उनका राइट्स कैसा पता चले, उनका हाइजीन कैसा होना चाहिए, वॉश कैसा करना है, सब चीज़ में उनको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो पेस प्रोग्राम के बारे में हम इस बुक में डील कर रहे हैं। उसके आगे आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने डाला था, कोविड में क्या हुआ। कोविड का पूरा एक बहुत ही इम्पैक्ट हो गया पूरा दुनिया में। एक चीज़ है, लाइफ इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स बट पीपल आर गोइंग टू लिव इन सिंप्लीफिकेशन। They are not going to spend so much money as it was done earlier. They are going to find, many people are wearing casual dress, in offices, at home. They are doing a lot of work from home. So things are changing. उसमें ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल लर्निंग एक पूरा एक नया महत्वपूर्ण एक ट्रैजेक्टरी बन गया अभी। सो हम लोग देखा था जब कोविड का डिक्लेरेशन हुआ लॉकडाउन का, विद इन ए वीक हमारा लोगों को हम ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर करना शुरू किया। उसमें हम देखा है 50 से 70% तक का अटेंडेंस था उस कोर्सेज में। हम लोग को हैरान हो गया, ये कभी गूगल स्यूट नहीं तो जूम वगैरह यूज़ करने में इतना कामयाबी हो सकता है हम समझा नहीं था। बट हमारा फैकल्टी, स्टूडेंट्स कोने कोने पर इंडिया में, छिंदवाड़ा में, जम्मू में, सब जगह पर का स्टूडेंट्स इसमें बहुत इंटरेस्ट हो गया। बिकॉज उनको मुट्ठी में एक फ़ोन है। कुछ जगह पर इंटरनेट का प्रॉब्लम था, किसी के पास फ़ोन नहीं था, तो हम इंतज़ाम किया, उनको टैबलेट दे दिया। सो इसलिए क्या हुआ, एक डिजिटल रेवोल्यूशन अभी लर्नर सेंट्रिक हो रहा है। आप जिधर भी बैठो आपको लर्निंग करने का एक अवसर मिला है। सो इस बुक में एक पूरा पोस्ट कोविड स्ट्रैटेजीज हम ये डील कर रहे हैं। हर एक कोर्स का स्किल इंटेंसिटी नहीं तो स्किल डेंसिटी आप एसेस करो। एक कोर्स में कितना पर्सनल ऑन द मशीन ट्रेनिंग का ज़रूरत कितना है,
कुछ ड्राइविंग का सिमुलेशन में रूम में बैठ के सिमुलेटर से पढ़ सकता हूँ, कुछ आप गाड़ी चला के ही पढ़ सकता हूँ, कुछ आप बिना स्विमिंग पूल में देखे आपको पता चलेगा कैसा हाथ चलाना है कैसा, बट पानी के अंदर जाने के बिना स्विमिंग कभी नहीं होगा. So skill has to be demonstrated, but some of the aspect of skill can be taught online. Some of the things you'll have to learn. But now what we are doing is पूरा 8 महीने का कोर्स है, 10 महीने का कोर्स है, तो आप क्लासरूम में आके बैठने के लिए बोल रहे हैं. उसमें 2 घंटे ही आपको एक्चुअली फिजिकल ट्रेनिंग का ज़रूरत है. लास्ट पॉइंट इन दिस बुक इज बी फ्यूचर रेडी. हर एक दिन आजकल कुछ भी हो सकता है. एक दिन आपको कोविड आ गया, उसका वेरिएशन आ रहा है, कुछ दूसरा चीज़ हो गया. सो जिंदगी बदल रहा है और चेंज इज़ कांस्टेंट. एंड न्यू नॉर्मल जो हम कहते हैं, वो न्यू नॉर्मल को हिसाब से आप प्रिपेयर करने के लिए आपको फ्यूचर रेडीनेस चाहिए. फ्यूचर रेडीनेस क्या है? आपका माइंड का फ्लेक्सिबिलिटी, आपका शरीर का एजिलिटी और एटीट्यूड टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स विच आर कमिंग. इसलिए पूरा युवा को हम तैयार करने के लिए इस बुक में ये मैसेजेस हम एक चैप्टर 10 चैप्टर है, 10 हर एक चैप्टर में एक मैसेज के हिसाब से पूरा पॉलिसी मेकर्स को और फैकल्टी मेंबर्स को और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ये बुक लिखा है. सो उसमें हम इसलिए लास्ट पॉइंट, इसलिए हम रनवे बोला है. हम ये नहीं बोला है हम फ्लाइट में बैठा है, हम बोला है हम एक रनवे में है. आपको T3 में रनवे 1 है, रनवे 2 है, रनवे 3 है. हम ये नहीं बोल रहे हमारा रनवे ही आप चलना है, दूसरा रनवे आपको मिलता है तो बहुत बढ़िया. हम बोल रहे हैं हमारे हिसाब से इंडिया का 6,50,000 विलेजेस, 741 डिस्ट्रिक्ट्स और 4,371 क्लस्टर्स. इसमें आप इसमें फोकस करके आप स्किल प्रोग्राम चलाता है तो आपको बहुत कामयाबी मिलेगा. उधर ही है हमारा पावर, हमारा स्ट्रेंथ विलेजेस में है, रूरल एरियाज़ में है. उनको आप ज़्यादा ध्यान देने का टाइम आ गया है. पैसा जो खर्च कर रहे हैं क्लस्टर्स में खर्च करो. उधर आपका लोगों को पेठा मेकिंग में, नहीं तो डराडून में मिल्क केक बनता है, उनको उसमें जो भी है एक लोकल स्किल, उसी बेसिस पर इनेट स्किल्स में हो जाएगा. युवा को एक पर्पसफुल लाइफ हो जाएगा और स्किल्ड लोग हुनर के हुंगार हो जाएगा. द रोर ऑफ टैलेंट. थैंक्स लॉट. आपने कंप्लीटली मुझे लगता है कि सरकार जरूर एक बार रिव्यू करेगी कि हमारा क्षतिपूर्ति कितना नुकसान हुआ है कोरोना के टाइम में. लेकिन मुझे लगता है कि आपने इस बुक में घर जरूर बैठे लेकिन पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के, एक तरीके से ब्रह्मांड के कहने का मतलब ये कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने घुमाया उसको सारा उकेरा है इस बुक में. थैंक यू. अच्छा है कि लोग इसका बेनिफिट उठाएं और सबके भविष्य आगे अच्छे काम की तरफ मुतासिर हों. एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये पहले जो हम NID में 9 साल था, उस टाइम इंडियन डिज़ाइन एज इसलिए लिखा था. मैंने पूरा इंडिया में उस टाइम ट्रैवल किया, हर एक जगह पर हमने क्रिएटिविटी देखा. ये बुक एक्चुअली इसका एक सीक्वल मान जाता है. हम इसमें डिज़ाइन के फाउंडेशन के ऊपर आप स्किल डेवलप करता है तो इंडिया का एक आगे जाने में. अमेरिका को हम क्यों रेस्पेक्ट करता है? टेक्नोलॉजी अच्छा है. जापान को हम क्यों रेस्पेक्ट करता है? उनका पूरा ट्रेडिशनल स्किल्स उन्होंने कंटेम्पराइज किया. इंडिया को लोग रेस्पेक्ट करने के लिए हम हमारा जो इनेट क्रिएटिविटी के ऊपर आप स्किल बिल्डअप करो, देन आपका पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में है. सर, हमारे पास हर एज ग्रुप के लोग, कम पढ़े लिखे, हर तरीके के लोग हैं. लेकिन मैं आपसे अब लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि जो अपैरल कोर्स करते हैं, खासकर ये डिज़ाइनिंग के या इस तरह के कोर्स, आपकी एक मैसेज जाए. तकरीबन मैंने एक बार आपका प्रोफाइल चेक किया तो अभी तक यहाँ आपके सेंटर से या ITDC से लाखों से ऊपर बच्चे, नहीं 3 लाख के ऊपर 10 साल में 3,15,000 लोगों को हम ट्रेन किया है. 300 घंटे का कोर्स से लेके 3,000 घंटे का कोर्स, वो BVOC डिग्री बोलता है, बैचलर वोकेशनल एजुकेशन. वो अभी करीब 480 स्टूडेंट्स को डिग्री मिल चुका है. और बाकी जो लोगों को 1 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज लगातार देते रहता है. एक आम बोलचाल में, क्योंकि अब जब कोरोना के बाद से लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, काफ़ी लोगों के पास एजुकेशन तो है लेकिन कहीं पैसे की तंगी है या फिर उनके पास कोई जॉब नहीं है. ऐसे लोग आज इस मौके पे उनके लिए मैसेज अगर जाए तो क्या? मैं बोल रहा हूँ पहले से ऐसा बोलते आ रहा है. एक टेलरिंग मशीन, आपको स्विंग मशीन बोलता है. एक स्विंग मशीन एक लेडी का बहुत सहारा है.
उनका कुछ हस्बैंड को कुछ हो गया, कुछ बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। आप देखो केरला में एक लेडी मैरिज के लिए ब्लाउज बनाता है, यही काम करता है। वो उनका ब्लाउज इतना फेमस हो गया, आजकल 900 से लेके 1200 रुपया एक ब्लाउज स्टिचिंग करने के लिए लोग तैयार हैं। मैरिज का इतना परफेक्ट ब्लाउज उन्होंने स्टिच करता है। आपके पास एक हुनर और स्किल और आपका स्विंग मशीन अच्छी तरह मालूम है तो हमेशा आपको काम आपके उधर आने लगेगा। अपैरल मेकिंग, फैशन और होम फर्निशिंग, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज, टॉय मेकिंग, सब चीज़ में सुइंग का काम है, अपहोल्स्ट्री मेकिंग। सो इसलिए हमको लगता है अपैरल जुड़ा हुआ जो भी लोग कुछ स्किल्स हासिल करता है उनको कभी भूखे से रहने का कोई अवसर नहीं होगा, हमेशा उनको काम मिलेगा। पहले हम नॉलेज से ज़िंदगी गुजर सकता था। हम जैसा लोग पहले अच्छा तरह BA किया, MA किया, PhD किया, डॉक्टरेट किया, उसमें से आपका ज़िंदगी चल सकता था। आजकल वो नहीं होगा। आपको पहले नॉलेज फ्रंट में था, स्किल पीछे था। अभी स्किल्स पूरा फ्रंट में हो गया, नॉलेज आपको पीछे। नॉलेज गूगल में मिलता है, स्किल आपको गोल्ड से मिलेगा नहीं। सो आपको पूरा ऐसा एक ज़िंदगी आपका मोबाइल स्मार्टफोन तरह है आपका ज़िंदगी। अभी हर एक टाइम कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा। सुबह उठ के आप कुछ सॉफ्टवेयर का मैसेज आएगा, प्लीज़ अपडेट, 2 बजे आपको अपडेट हो रहा है। हमारा ज़िंदगी भी ऐसी होना चाहिए। अभी सुबह उठ के छोड़े हम आज क्या स्किल हासिल कर सकता हूँ, हर एक दिन कुछ ना कुछ आगे चलने का एक मौका है। अभी ऐसा ही ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो गया अभी। सो इसलिए हमारा ये मैसेज है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आप जोर लगा दो और हर एक दिन आप स्मार्टफोन की तरह कुछ ना कुछ अपडेट करते रहो। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।